डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं, कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता यानी कि कहने वाले ने जो भी बात कहा है उसकी बात को उसी के शब्द में कहना। और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता यानी कि कहने वाले ने जो भी बात कहा है उसकी बात को अपने शब्दों में या अपने वाक्यों में कहना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, सी सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो उसने अगर आपसे कहा है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, ये बात आप किसी और से कह रहे हैं, तो इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहले तो उसी के वाक्यों में, जैसे सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसने कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, जैसा वो बोली वैसा आप बोल दिए। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, उसने कहा कि सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही थी। उसने ये नहीं कहा कि वह दिल्ली जा रही थी, आप इसको अपने शब्दों में कह रहे हैं कि उसने कहा कि वह दिल्ली जा रही थी। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में उसने जैसे कहा था आपने वैसे ही कह दिया, उसने कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कहा कि उसने कहा कि वह दिल्ली जा रही थी। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता के कहे गए वाक्यों को उसी के शब्द में कहना। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि वक्ता के कहे गए शब्दों और वाक्यों को अपने शब्दों और वाक्यों में बदल करके कहना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, क्योंकि आगे जो भी रूल आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ही आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ही सेज, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट है, मतलब जो कॉमा में है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और श्याम हैज़ गॉन टू आगरा, ये आपका है इन्वर्टेड कॉमा में, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। 6699 इसको इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, पहचानेंगे रिपोर्टिंग स्पीच कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। जो कॉमा में है वो रिपोर्टिंग स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ये याद रखेंगे। अब देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, क्या नियम है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस असर्टिव है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो पहला रूल इसका क्या कहता है कि पहला रूल कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये आपका है कॉमा और इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क भी कहते हैं 6699। तो अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो सबसे पहला काम करेंगे इसको हटा देंगे। दूसरा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हमको कंजंक्शन का यूज़ करना है। ये एक सेंटेंस हो गया, ही सेज श्याम हैज़ गॉन टू आगरा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन हो जाएगा दैट। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट या स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। ये देखिए, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इसके बाद कुछ और लिखा है और उसके बाद कामा लगा है तो ऑब्जेक्ट है। फिलहाल में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ अगर एस ए वाई से लिखा है तो उसको टी डब्ल्यू एल टेल में बदल देंगे। एस ए वाई एस सेज लिखा है तो उसको टी डब्ल्यू एल एस टेल्स, एस ए आई डी सेड लिखा है तो उसको टी ओ एल ई टोल्ड बदल देंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजिंग है। इसमें बस एक ही चेंजिंग करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में बदल देते हैं, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में।
उसके बाद से आता है टेंस में परिवर्तन के नियम। अब टेंस क्या बदलते हैं, किसके टेंस को बदलते हैं, किसके टेंस को नहीं बदलते, ये देखेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट या स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ये देखिए, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस हम कभी नहीं बदलते हैं। जो भी टेंस बदलना है वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इसका टेंस बदलना है, इसके टेंस को नहीं बदलना है। जो भी टेंस हम बदलेंगे इसके टेंस को बदलेंगे। तो इसके टेंस में क्या चेंजिंग करेंगे, तो टेंस के पर दूसरा रूल देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग पार्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ये देखिए, अगर ये वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट के किसी में हो या फ्यूचर के किसी में हो, इसका टेंस कभी नहीं बदलेंगे। जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में लिखेंगे। इसका टेंस कब बदलेंगे, तो तीसरा रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट या स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। ये देखिए, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तब इसका टेंस बदलेंगे। इसका टेंस तभी बदलेंगे जब ये पास्ट टेंस में होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। जिस टेंस में लिखा है उसी टेंस में इसको लिखेंगे। ये टेंस के परिवर्तन का रूल है। अच्छा, अगर ये पास्ट में है तो इसके किस टेंस को किस में बदलेंगे वो भी देखा जाए। तो आप देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट। पहला रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बदल देंगे। दूसरा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर कैन लिखा है तो कैन को बदल देंगे कुड में, मे को बदल देंगे माइट में, विल को बदल देंगे वुड में और शैल को बदल देंगे शुड में। ये चेंजिंग करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला पास्ट में है तो इसका टेंस बदलते हैं। इसका टेंस कैसे बदलते हैं देखेंगे किस टेंस में है। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो इसको बदल देंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर यह पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर इसमें कैन है तो उस कैन को कुड में बदल देंगे। अगर इसमें मे है तो मे को माइट में बदल देंगे। अगर इसमें विल है तो विल को वुड में बदल देंगे। अगर इसमें शैल है तो शैल को शुड। ये चेंजिंग करते हैं और ये चेंजिंग तभी करते हैं जब ये पास्ट टेंस में होता है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं। उसका रूल हम बाद में बताएंगे। तो एक बार फिर देख लेंगे आप लोग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, तो जब हम किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में कहते हैं, उसी के वाक्यों में कहते हैं, जैसा उसने कहा वैसा हमने कह दिया, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इनडायरेक्ट नरेशन जब हम किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में या अपने वाक्यों में बोलते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपका जो कॉमा में होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम क्या हैं, एसर्टिव सेंटेंस के नियम क्या हैं। अगर सेंटेंस एसर्टिव हो तो पहला नियम ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। दूसरा, यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। तीसरा, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है मतलब इस वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, इस वर्ब के बाद कुछ लिखा है उसके बाद कामा है, तब यहाँ पे अगर से होगा तो से को टेल में, सेज होगा तो सेज को टेल्स में और सेड होगा तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। उसके बाद से टेंस, टेंस कैसे बदलेंगे, तो टेंस अगर यह
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ध्यान रहे कि इसका टेंस नहीं बदलना है, जो भी टेंस बदलना है हमको इसका बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जिस टेंस में है उसी टेंस में लिख देना है। लेकिन अगर यह पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेंगे। टेंस कैसे बदलेंगे तो अब देखेंगे ये किस टेंस में है। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसको बदल के पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इसको बदल के पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो बदल के पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर यह सिंपल पास्ट में होगा तो उसको बदल के पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर यह पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो उसको बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर इसमें कैन लिखा है तो कैन को कुड में, मे लिखा होगा तो मे को माइट में, सैल लिखा होगा तो सैल को शुड में, और विल लिखा होगा तो विल को वुड में बदल देते हैं। तो ये सब चेंजिंग करते हैं। इसके बाद और सारे रूल हैं वो हम बाद में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई रूल मैंने गलत बता दिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधार लूँगा। अभी मैंने इसे पेपर पे समझाया है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा उसे मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि इसे मैं बोर्ड पर समझाऊं तो आप बेहतर समझेंगे, इससे भी बढ़िया बोर्ड पे समझेंगे, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको बोर्ड पे भी समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नए रूल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।